भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। एक नया युवक आया है, दुर्गा शंकर भारद्वाज। आज हम ब्रह्म सूत्र की चर्चा करते हैं। ब्रह्म सूत्र के आधार पर संसार भर में अद्वैतवाद का प्रचलन हुआ। जानते हो अद्वैतवाद क्या है? जैसा माना जाता है वह यह है कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की कोई सत्ता इस सृष्टि में नहीं है। ये ब्रह्म सूत्र से कैसे लिया, किसने लिया, ये बात अलग है, लेकिन इतना दृढ़ता से कहना चाहेंगे कि ये ब्रह्म सूत्र में है ही नहीं, कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है। परिस्थितियों बस आदि शंकराचार्य जी महाराज ने अनेकत्र कहा ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, लेकिन अनेकत्र यह भी स्वीकार किया कि ईश्वर और जीव दोनों अलग हैं और प्रकृति भी अलग है। तो ब्रह्म सूत्र के 4 सूत्रों पर थोड़ा विचार करते हैं। पहला सूत्र, ब्रह्म सूत्र कहां से प्रारंभ होता है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। ध्यान देना, भगवान व्यास जी महाराज ब्रह्म के विषय का प्रतिपादन प्रारंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। दूसरे सूत्र में जगत आ गया, जिसको लोग कहते मिथ्या है, लेकिन भगवान व्यास ब्रह्म के बाद जगत को जोड़ देते हैं ब्रह्म से। कैसे जोड़ते हैं? जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म आदि होता है। किसका? जगत का। स्वयं शंकराचार्य जी महाराज ने इसका यही अर्थ किया कि जगत की स्थिति, प्रलय और जन्म जिससे होता है उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। यतः, जिससे जन्म आदि होता है। किसका जन्म? अगर ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं है तो जन्म किसका? ईश्वर के अतिरिक्त यदि सब कुछ मिथ्या है तो मिथ्या का जन्म होता नहीं। इसलिए जगत एक वास्तविक सत्ता है। वास्तविक सत्ता और सत स्वरूप में अंतर है। वास्तविक सत्ता यह है कि हम भी यहां यज्ञशाला में बैठे हैं, लेकिन हमारा ये नित्य अस्तित्व नहीं है। हम सदैव नहीं बैठे रहेंगे, नई सदैव से बैठे हैं। आत्मा अवश्य है, तो आत्मा तो पता नहीं कहां कहां जाके आया, लेकिन वर्तमान का सत्य है कि हम यज्ञशाला में उपस्थित हैं। वैसे ही जगत सत्य है, वास्तविक है, सत स्वरूप नहीं बल्कि वास्तविक है। सत स्वरूप कहते हैं जिसकी सदैव सत्ता बनी रहे। तो जगत की सदैव तो नहीं रहती है, लेकिन जब तक रहती है, जब तक जगत वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है, मिथ्या नहीं है। तो फिर क्या है? किसी ऐसी सत्ता जिसकी सदैव सत्ता रहती है, जो सत्य स्वरूप है, उससे जगत का जन्म होता है, ईश्वर से नहीं। ईश्वर चिति स्वरूप है, चेतन है, लेकिन जगत जड़ है। इसलिए ईश्वर से तो जगत का जन्म हो ही नहीं सकता। तो और कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो जड़ हो। उस सत्ता का नाम है प्रकृति। उस सत्ता के अनेक नाम है महाभारत में। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव ने करीब 30 नाम गिनाए हैं, जिसमें एक नाम प्रकृति है। स्वाभाविक अवस्था, पदार्थ की स्वाभाविक अवस्था। स्वाभाविक अवस्था कैसी है? किसको कहते हैं? जैसे एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उसके ऊपर वो बल लगा रहा है,
इच्छा कर रहा है, किसी से प्रेरित हो रहा है, कोई कह रहा है कि तुम काम करो, खेती में काम करो, दुकान का काम करो, कोई कह रहा है, कोई नहीं कह रहा तो उसका परिवार कह रहा है कि पैसे लाओ, पैसे चाहिए, कोई नहीं कह रहा तो खुद मन से कह रहा है कि मुझे भोजन चाहिए, पैसा चाहिए। ये स्वाभाविक अवस्था नहीं है, ये प्राकृतिक अवस्था नहीं है। प्राकृतिक अवस्था आराम से शिथिल शांत किसी की बिना प्रेरणा के जो अवस्था रह सकती है और सदैव रह सकती है, वो स्वाभाविक अवस्था है। महाप्रलय की अवस्था पदार्थ की ऐसी अवस्था है, वो सदा रह सकती है, कोई छेड़छाड़ नहीं करे तो सदा रह सकती है। लेकिन ये जो जगत की अवस्था, ये सदा नहीं रह सकती। तो जो सदा रह सकती है, उस अवस्था से जगत का जन्म होता है। जगत शब्द का अर्थ है सदैव गतिशील रहता है, चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। इस सृष्टि में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो चलता नहीं। जो चलता नहीं है वह पदार्थ नित्य है, वह पदार्थ अविनाशी है, अजन्मा है। लेकिन जो चलता है वह न तो अजन्मा है और न अविनाशी है। तो जगत का जिससे जन्म होता है, किससे? ब्रह्म से। ब्रह्म से अर्थात ब्रह्म उपादान कारण नहीं जगत का, ब्रह्म निमित्त कारण। फिर जगत की बात क्यों कर रहे हैं महर्षि व्यास? महर्षि व्यास इसलिए जगत की बात कर रहे हैं कि जगत को जाने बिना ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। जब ब्रह्म की जानने की इच्छा की बात कर चुके तो जगत को बीच में लाए क्यों भगवान व्यास? क्यों लाए? क्या जरूरत थी? मैं बात करूं भौतिक विज्ञान पढ़ाने की, फिर उसमें इतिहास की बात छेड़ दूं, इसका मतलब मैं गलत हूं। लेकिन बात करूं भौतिक की और उसमें गणित ले आऊं तो गणित का तो कुछ संबंध भी है, लेकिन इतिहास का क्या संबंध? तो बात कर रहे थे ब्रह्म की, ब्रह्म को जानने की। उसमें जगत क्यों आया? जगत इसलिए आया कि ब्रह्म को जानने का सबसे बड़ा कोई साधन है तो जगत है। इसलिए वेद ने क्या कहा? विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्मों को देखो। विष्णु वो चार भुजाधारी विष्णु नहीं, सहस्र भुजाधारी, असंख्य भुजाधारी, अर्थात जिसकी कोई भुजा नहीं है लेकिन शक्ति रूपी भुजा सब जगह है, निराकार परब्रह्म परमात्मा। तो ब्रह्म को जानने की इच्छा करने के लिए जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय को जानना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? मान लीजिए तो मैं इच्छा हो रही है कि ये आदमी मरा है कि जीवित है, देखूं कोई दूर सोया हुआ है, तो क्या देखोगे? जीवात्मा आता जाता थोड़ी देखेगा। उसका शल्य क्रिया करके भी जीवात्मा तो मिलेगा नहीं, तो जीवात्मा का कैसी पहचान करोगे? शरीर से पहचान करोगे। श्वास ले रहा है कि नहीं, हाथ पैर हिल रहे हैं कि नहीं, हृदय धड़क रही है कि नहीं, ये सब है तो इसका अर्थ इसमें जीवात्मा है। तो जीवात्मा को जानने के लिए किसको जाना? शरीर को जाना। जीवात्मा को जानने के लिए किसको जाना? शरीर को। शरीर को जानने का, शरीर को जानने से जीवात्मा का अस्तित्व का बोध है। तो पहले ब्रह्म को जाने कि वो है भी कि नहीं है, यह जानने के लिए जगत को देखें। जगत में प्रत्येक पदार्थ का कैसे जन्म हो रहा है, कैसे उसकी स्थिति है और कैसे उसकी मृत्यु हो रही। हर क्षण तीनों चीज हो रही। हमारे शरीर में भी रोटी खाई, अभी रोटी की स्थिति है लार मिक्स होकर के स्टार्च की लार से क्रिया होगी, आमाशय में जाएगा, अब रोटी नहीं रहेगी, कुछ और हो जाएगा। ग्रहणी में जाके कुछ और हो जाएगा, छोटी आंत में जाके कुछ और हो जाएगा, बड़ी में जाके कुछ और हो जाएगा। ये स्थिति, ये गति चल रही, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन का नाम इस जगत है।
तो सृष्टि में हो रहे विभिन्न परिवर्तनों को देखो, सृष्टि में हो रही विभिन्न जन्म स्थिति प्रलय की क्रियाओं को देखो। परमाणु, अणु, बड़े बड़े लोकांतर मिलके बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, गति कर रहे हैं, ये सब जगह हो रहा है। इसका नाम है जगत। तो ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं, इस जानने के लिए पहला साधन बताया जगत। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जगत मिथ्या है, इसलिए जगत से दूर हो जाने से ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा। जगत को दूर हो जाने से ब्रह्म प्राप्त हो जाता, मोक्ष हो जाता, तो परमात्मा जगत की रचना ही नहीं करता, जीवात्मा को शरीर देता ही नहीं। वो तो मोक्ष में ही था, पर वो मोक्ष में नहीं था। वो ऐसी अवस्था में था जैसे पागल की नजर में कोई दुनिया है ही नहीं। वो दुनिया से कटा हुआ रहता है, अपने में मस्त रहता है। वैसे मोक्ष वाला भी रहता है, योगी भी रहता है, लेकिन दोनों में अंतर है। योगी और मोक्ष वाला ज्ञान की अवस्था में रहता है और पागल अज्ञान की अवस्था में रहता है। तो दुनिया से अलग हो जाने का नाम मोक्ष नहीं है। दुनिया से अलग होकर के ब्रह्म को नहीं प्राप्त किया जा सकता। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में न रहो, ऐसे ब्रह्म प्राप्त किया जा सकता। अनासक्त योग, निष्काम योग। कैसा निष्काम? ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। सब कुछ ईश्वर का है, उसका उपभोग करें पर त्याग पूर्वक, उसका ही माने, उसका ही जाने और तदनुसार ही व्यवहार करें। पुस्तकालय से पुस्तक ला करके पुस्तकालय की समझ के व्यवहार करें तो संभाल के रखेंगे, समय पर वापस देंगे, और उसे अपनी मान ले तो मनमानी करने लग जाएंगे, ये तो मेरी है। इसलिए जगत है लेकिन क्षण भंगुर है, चलायमान है, हर पदार्थ चलता है। देश की दृष्टि से भी चलता है, काल की दृष्टि से भी चलता है। देश की दृष्टि से क्या है? अभी हम सोच रहे हैं कि हम बैठे, लेकिन हमारे साथ कितनी गतियां जुड़ी हुई मालूम? पृथ्वी घूम रही है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी अक्ष पर। तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा तो हम ऐसे घूम रहे हैं। अब पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। तो हम कैसे घूम रहे हैं? 1600 ऐसे घूमेंगे और 1,00,000 किलोमीटर की गति से ऐसे घूमेंगे। फिर सूर्य भी घूम रहा है 7,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, फिर उसके साथ भी घूमेंगे। 3 गति तो हम जानते हैं, 1600 किलोमीटर प्रति घंटा, 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा और 7,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और आकाश गंगा भी किसी के चारों ओर घूम रही है, वो गति और तेज होगी। ये तो हुई देश की दृष्टि से दूरी, देश की दृष्टि से गति, एक काल की दृष्टि से गति। शिशु जन्म लेता है, बालक होता है, किशोर होता है, युवा होता है, वृद्ध अधेड़ होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। ये काल की दृष्टि से गति। तो दोनों की दृष्टि से जो गति होती है, जिसमें गति होती है, उसका नाम है जगत। और दोनों ही गति ईश्वर और प्रकृति दोनों में नहीं होती, जीवात्मा होती है। काल की दृष्टि से नहीं होती, देश की दृष्टि से होती रहती है, क्योंकि वो एक देशी है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्म से अलग हट करके, घरबार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म मिल जाएगा, यदि ऐसा होता तो न तो भगवान कृष्ण को घर बसाने की जरूरत रहती, न युद्ध करने की जरूरत होती, न महाभारत का नेतृत्व करने की आवश्यकता होती, और न भगवान राम को होती। क्यों पहुंचे वहां रावण से लड़ने के लिए? वो भी कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, राम रावण क्या है, सब ब्रह्म ही तो है। ऋषि दयानंद से यही कहा कि क्या समाज सुधार की बातें करते हो, क्या उपकार, लोक उपकार की बात करते हैं आप? सब कुछ ब्रह्म में है, बस ब्रह्म में रम जाओ, जगत को छोड़ो। ऐसा बहुत साधु ने कहा। तो ऋषि दयानंद ने क्या कहा? ब्रह्म आपका कहाँ रहता है?
कि सबके हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। तो सबके हृदय में जाकर के देखा कि सब लोग कितने पीड़ित हैं। कोई भूख से पीड़ित है, कोई रोग से पीड़ित है, देश पराधीन है, दुखी है, कितनों पर अत्याचार हो रहा है। तब आपका ब्रह्म नहीं कहता कि इनकी कुछ सेवा की जाए, कुछ परोपकार किया जाए? इनका परोपकार करते करते मुझे मोक्ष हो जाएगा, मैं तो इनका परोपकार करूंगा। जब ईश्वर ने जगत बनाया है और हम ईश्वर का जगत समझेंगे तो हमारे जगत में रहने की शैली बदल जाएगी। अगर यह सोच लें कि ईश्वर कुछ नहीं है और हम ही जगत के मालिक हैं, जैसा आज संसार सोच रहा है, और ऐसा सोच के क्या करता है, लूट सके सो लूट, जितना लूट सको लूटो, जिसका सताना चाहो सताओ, लूटो लूटो। कौन कहेगा ऐसा? जो ये सोचेगा कि इस जगत का स्वामी कोई नहीं है, हम जीव स्वतंत्र हैं, इसका स्वामी कोई नहीं। और ये जो सोचेगा कि हम जीव भी नहीं है, हम तो मशीन है, जड़ है, सबको जीव मान ले तब भी व्यवहार कुछ बदले। तो ये सोचे कि जैसे मैं जीव हूं वैसे ये भी जीव हैं, वैसे और भी जीव हैं, सबको दुख और सुख दोनों का अनुभव होता है, इसलिए अपना व्यवहार बदलेगा। जीव की सत्ता मानने से ये व्यवहार बदलेगा, लेकिन ब्रह्म की सत्ता मानने से बिल्कुल बदल जाएगा कि हम सब जीव हैं, लेकिन हम जीव किसी का अधीन हैं। कर्म में स्वतंत्र अवश्य है पर फल में पराधीन है, इसलिए वो संयमित जीवन जिएगा। तो जो ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं उनको सृष्टि को जानना अनिवार्य है। आज संसार में बहुत सारे लोग अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ यह है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं, कहने की शैली है। लोहा आग में गर्म हो जाए और लाल हो जाए और वो लोहा ये कहने लगे कि मैं अग्नि हूं, तो गलत तो नहीं है ना, क्योंकि वो गर्म लाल लोहा कहीं रख दो तो वो भी आग लगा देगा। लेकिन वो कह के मैं अग्नि हूं तो गलत भी नहीं है, लेकिन गलत भी है, अर्ध सत्य है। वास्तविकता क्या है? मैं अग्निमय हूं। तो अहम ब्रह्मास्मि ये कहता है कि मैं ब्रह्म में स्थित हूं। योगी कह सकता है ऐसा, जिसने ब्रह्म साक्षात्कार किया वो कह सकता है ऐसा। लेकिन हमने क्या समझ लिया, मैं ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। सब ब्रह्म होते तो हमें सत्संग करने की आवश्यकता क्या, उपासना करने की जरूरत क्या, परोपकार करने की आवश्यकता क्या है, पढ़ने लिखने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम तो सब ब्रह्म हैं। तो फिर क्या कहते हैं, ये ब्रह्म है। जब अविद्याग्रस्त हो जाता है तो अपने को ब्रह्मवश जीव समझ लेता है, ऐसे कहते हैं। तो ब्रह्म किसको हो गया? अविद्या किस पर हावी हो गई? ब्रह्म पर। जब तो जीव समझ ले उसने अपने को। तो अविद्या इतनी बलवती है कि ब्रह्म पर भी हावी होकर के उसे भी कह देती है कि तू जीव मान ले अपने को, है। तो अविद्या बड़ी हुई कि ब्रह्म, बोलो, अविद्या बड़ी, तो अविद्या की पूजा करें, उससे बड़ा कोई नहीं। वो तो ब्रह्म को भी बस में कर लेती है। ऐसा नहीं होता। ब्रह्म कभी जीव नहीं होता, जीव कभी ब्रह्म नहीं होता, दोनों अलग लग सकता है। अगर सब कुछ ब्रह्म होता तो सृष्टि बनाता ही नहीं परमात्मा। क्यों बनाता? परमात्मा बालक थोड़ी है जो रेत में बैठा और रेत के कभी घर बना रहा है, कभी कुछ बना रहा है। छोटे बच्चे बनाते हैं ना, ऐसा परमात्मा तो है नहीं। खेल करने के लिए कर रहा हूं। खेल कौन करता है? खेल वह करता है, बच्चा भी खेल इसलिए खेलता है कि खेलने से उसे सुख मिलता है। न खेलने से उसे शांति नहीं मिल रही, शांति के लिए, मनोरंजन के लिए खेल करता है। क्या परमात्मा भी शांत है जो उसे मनोरंजन चाहिए? तो जगत उसने मनोरंजन के लिए नहीं बनाया, लीला के लिए नहीं बनाया, लीलावश बनाया। लीला अर्थात सरलता से बना दिया, खेल खेल में बना दिया, लेकिन खेल नहीं है। खेल खेल में बनाया। वह खेल खेल का अर्थ क्या है? कोई कार्य हो कहे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, इसका क्या अर्थ हुआ?
आराम से कर लेता है, बिना किसी की सहायता कर लेता है। ऐसे बनाया ईश्वर ने, किसी और के लिए बनाया, अपने लिए नहीं। किसी और के लिए कौन है ऐसा जिसके लिए बनाएगा? सूर्य किसके लिए बनाया? किसके लिए हो सकता? सोचो, परमात्मा की तो आंखें नहीं, वो तो वैसे ही देखता है, उसको जरूरत भी नहीं कुछ देखने की, जिसको देखना है उसमें वो बैठा हुआ है। तो किसके लिए बनाया सूर्य? किसी और के लिए बनाया। कौन? और जो चेतन होगा। जड़ के लिए तो बनाएगा नहीं। सूर्य पृथ्वी के लिए नहीं बनाया, पृथ्वी सूर्य के लिए नहीं बनाया, और नीम पीपल के लिए बनाया, पीपल नीम के लिए नहीं बनाया, नदी समुद्र के लिए नहीं बनाई, बादल नदियों के लिए नहीं बनाए, किसी और के लिए बनाए। जिसके लिए बनाए वह भी चेतन है ईश्वर की तरह, ताकि उसका उपयोग कर सके, ताकि उससे सुखी रह सके। और चेतन होगा वो कैसा होगा? वो चेतन भी ऐसा होगा, वो चेतन ऐसा होगा कि है तो चेतन और ज्ञानी, लेकिन पूर्ण नहीं होगा। पूर्ण हुआ तो उसके लिए जरूरत ही नहीं बनाने की। पूर्ण तो केवल ईश्वर है। इसलिए एक ऐसा चेतन और है जो पूर्ण भी नहीं है, सर्वव्यापक भी नहीं है, सर्वशक्तिमान भी नहीं है, सर्वज्ञ भी नहीं है, लेकिन चेतन है, ज्ञान वाला है, एक देश में रहने वाला है, अल्प शक्ति वाला है। शक्ति अवश्य उसमें, चेतन में शक्ति होती है, जड़ में कोई शक्ति नहीं होती। जो जड़ में शक्ति है, एनर्जी है, वो सारी चेतन परमात्मा की है। तो उस सत्ता का नाम है जीव। जो चेतन है, ज्ञान वाला है, पर अल्प, एक देशी है और अल्प शक्ति वाला है, पर है शक्ति वाला। शक्ति नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, चेतन नहीं हो, तो वो उपयोगी कैसे करेगा? फिर वो ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि बेकार हो जाएगी। तो सत्ता कितनी हुई? 3। ईश्वर बनाने वाला, सबका अध्यक्ष, जीव सबका उपभोग करने वाला, और जिससे बनाया जो पदार्थ मटेरियल, उसका नाम प्रकृति, माया कह दो। 3 अनादि हैं, 3 अनंत हैं। ईश्वर अलग, ब्रह्म अलग, परब्रह्म अलग, ये सब काल्पनिक बात है। अब अगला सूत्र क्या दिया? शास्त्र योनित्वात्। एक तो जगत को देख करके ईश्वर का अनुमान करो कि जगत है तो इसको बनाने वाला भी है। एक शास्त्र, शास्त्र है, वेद है, तो उसका कोई कारण जरूर होगा। ज्ञान का भी कोई कारण होगा, ज्ञान अपने आप पैदा नहीं होता। शास्त्र, शास्त्र की योनि है, शास्त्र का कारण है ब्रह्म। तो शास्त्र को देखने से भी ईश्वर के अस्तित्व का बोध होता है, जगत को देखने से भी ईश्वर के अस्तित्व का बोध होता है। फिर अगला सूत्र कह दिया तत्तु समन्वयात्। शास्त्र से कैसे मालूम पड़ेगा? जगत से तो मालूम पड़ेगा। पेड़ को बनाते किसी ने देखा नहीं, इसलिए ईश्वर ही बनाता है। सूर्य को बनाते हुए किसी ने देखा नहीं, तो ईश्वर ही बनाता है। लेकिन शास्त्र तो कोई भी लिख सकता है। जैसा लोग कहते हैं शास्त्र ऋषियों ने लिखे, बहुत सारे लोग यही कहते हैं। हम लोग छोड़ करके जो आर्य समाजी हैं, सनातन हैं, वो कहते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है। बाकी तो सब कहते हैं ऋषियों की वाणी है, और कुछ और भी कुछ कई बातें कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र दिया उन्होंने तत्व समन्वयात्। वह तो समन्वय से, जैसा शास्त्र में है, वेद में है, वैसा ही जगत में है। इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों का बनाने वाला एक है। जो प्रयोग में है और जो सिद्धांत में है, इसका अर्थ प्रयोग करने वाला, सिद्धांत बनाने वाला, दोनों एक हैं। ये तर्क दिया ऋषि ने। तो महर्षि व्यास जी ने, इसका अर्थ क्या हुआ कि महर्षि व्यास जी संपूर्ण वेद को पूरी तरह समझते थे, संपूर्ण वेद के जाता थे और संपूर्ण सृष्टि के भी जाता थे। दोनों की तुलना कर ले। कोई कहे गाय और भैंस एक जैसी हैं, तो कौन कहेगा? जिसने गाय और भैंस दोनों ही देखी हो, दोनों ही दूध देती है, दोनों की 4 टांग होती है, दोनों का ये लगभग आकार प्रकार होता है। कुछ अंतर बता देगा, वो काली होती है, वो ये अंतर भी बता देगा, लेकिन बताएगा कौन? जिसने दोनों को अलग अलग देखा हो।
तो जिसने सृष्टि को पूरी तरह से नहीं जाना हो और वेद को पूरी तरह से नहीं जाना, वो ये कह ही नहीं सकता कि दोनों का समन्वय है। तो महर्षि व्यास कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े, अपन भूतल पर उस समय के सबसे बड़े ऋषि माने जाते थे। 4 सूत्रों से क्या समझे कि ब्रह्म को जानने के लिए, प्राप्त करना अलग बात है, पहले जानने के लिए भी साक्षात करना, फिर इस जान के ही साक्षात्कार होगा, और दूसरा साक्षात करके ही जाना जाएगा। पहले अनुमान से जाना जाएगा, फिर प्रत्यक्ष जाना जाएगा। प्रत्यक्ष मानो साक्षात जाना जाएगा। जगत का ज्ञान आवश्यक है, वेद का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन आप दुनिया में ऐसे योगी हो गए जो ना वेद का ज्ञान आवश्यक समझते, ना जगत का ज्ञान आवश्यक समझते, फिर भी आंख बंद करके योगी। सिर पे हाथ रखने से समाधि, पीठ पर हाथ रखने से समाधि, नाम जपने से समाधि, है ना। वो ऋषियों को बिल्कुल नहीं समझते। लोग कहते हैं हमें सृष्टि विज्ञान, सृष्टि विज्ञान। कल एक कह रहे थे प्रोफेसर के, आपने निरुक्त का भाष्य कहां तक कर लिया? मैंने कहा 12वां अध्याय चल रहा है, 21वां खंड हुआ। तो बोले उसमें भी कुछ विज्ञान निकला क्या? मैं क्या निकला? विज्ञान ही तो है सब। हम लोग क्या सोचते हैं, वेद में साहित्य है, कथा कहानी अलंकार, बस। साहित्य कोई विषय नहीं होता, साहित्य साधन होता है। गद्य के द्वारा, पद्य के द्वारा किसी बात को समझाना, चाहे वो अध्यात्म की बात हो चाहे विज्ञान की बात हो। अब कोई ये कहेगा इसके अलावा भी बहुत विषय होते हैं, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, समाज शास्त्र, हाँ होते हैं। इन विषयों को जब ही जाना जा सकता है जब अध्यात्म और पदार्थ विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान और पदार्थ विज्ञान दोनों को जो समझता हो, वही अच्छी राजनीति कर सकता है, वही अच्छी समाजशास्त्री हो सकता है, वही अच्छा अर्थशास्त्री हो सकता है, वही संसार में जीने का सही रास्ता बता सकता है। कौन? दोनों विज्ञानों में पारंगत हो। तो संपूर्ण वेद विज्ञान को बदलाता है। इसी को भगवान मनु ने कहा, वेदो अखिलो धर्म मूलम। संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, और धर्म ही विज्ञान को कहते हैं। धर्म इतिहास का नाम नहीं है, धर्म समाज का नाम नहीं है, धर्म विज्ञान का नाम, जिससे लोक को धारण किया जाता है, जिन नियमों से लोक को धारण किया जाता है, वे नियम चेतन के भी होते हैं, जड़ के भी होते हैं। तो जो ये कहते हैं कि सृष्टि को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ईश्वर का ज्ञान करने से वैसे ही समाधि लग जाएगी, वे स्वयं भी मूर्ख हैं, दूसरों को भी मूर्खता में ले जा रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि वेद के बिना ही ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं ज्ञान की, वे भी स्वयं मूर्ख हैं, दूसरों को मूर्खता में ले जा रहे हैं। योग दर्शन पढ़ना बहुत अच्छी बात है, सांख्य दर्शन पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों ही परतः प्रमाण है। सभी आर्ष ग्रंथ वेद पर आश्रित हैं। वेद एक धागा है और सभी आर्ष ग्रंथ अर्थात ऋषियों के बनाए हुए ग्रंथ, सामान्य मनुष्यों के नहीं, मोती हैं। धागे से मोती निकल जाएंगे, बिखर जाएंगे, माला टूट जाएगी। इसलिए धागे से मोती निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह प्रयास करना अपराध है। जान करके किया गया तो अपराध है, अनजाने में किया गया तो अपराध नहीं कर सकते, पर उसके लिए प्रायश्चित है। फिर अनजाने में भूल करता है, उसके लिए प्रायश्चित का विधान किया भगवान शिव ने महाभारत में, लेकिन कोई प्रायश्चित भी नहीं, मानने के लिए तैयार भी नहीं। यह ब्रह्म की प्राप्ति घर पर भी रह के हो सकती है, कहीं और जगह हो सकती है। जो तुमने सुना कि गुरु बिना नहीं होता, पर गुरु ऐसा कोई नहीं होता, कान में मंत्र पढ़ने से कोई गुरु नहीं बन जाता। गुरु आता है, ज्ञान देता है, शिक्षा देता है। अगर अपने आप पढ़ सकते हो तो पुस्तक ही गुरु है, मेरा कोई गुरु नहीं। अगर होता
तो शायद में और अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे शंका समाधान हुए हो। सबको देखा, सबको परखा, तो पुस्तकों के गुरु बनाया, ऋषि दयानंद को गुरु बनाया, सारे ऋषियों को गुरु बनाया, ईश्वर को गुरु बनाया। तो अब यह बात निश्चित कर लो कि तीन सत्ताएं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, तीनों को पृथक पृथक समझना है, तभी जीवन का हर व्यवहार चलेगा, अन्यथा नहीं चल पाएगा। और तीनों को समझने के लिए पदार्थ विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, दोनों का ज्ञान आवश्यक है। ऐसा नहीं कि इनको नहीं जानेंगे तो जी नहीं पाएंगे, जी पाएंगे, बड़ी सिद्धियों को भी प्राप्त कर लेंगे। राक्षसों के पास, असुरों के पास भी बहुत सिद्धियां थी, लेकिन सिद्धियों को प्राप्त करने का तात्पर्य नहीं हो गया कि ईश्वर साक्षात कर लिए, मोक्ष को चले गए। हमारे मत में सिद्धियों को प्राप्त करना प्राण विद्या का परिणाम है, प्राण विद्या का फल है। किस प्राण पर जय पाने से क्या सिद्धि मिलेगी, उसका परिणाम। ईश्वर प्राप्ति उसके आगे की बात। जो यहीं रुक गए, इसी प्रश्न में लगे, वह असुर हो जाएंगे, अपनी प्रसिद्धि के लिए करते रहेंगे। जरूर नहीं असुर हो जाए, हो सकते हैं। असुर किसको कहते हैं? जो अपने ही प्राण पोषण में तत्पर रहता है। इसलिए यह विषय इतना ही कि ब्रह्म को जाने, जानने के लिए जगत को जाने, वेद को जाने, इसके लिए अवश्य ही पढ़ना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, और जगत को जानने के बाद जगत का उपकार भी करना होगा। परोपकार, परोपकार्थम इदम शरीरम, यह शरीर परोपकार के लिए। जैसे ईश्वर परोपकार के लिए सृष्टि रचता है, तो हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम उसके बनाए हुए शरीर से हम भी दूसरों का उपकार करें। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस पर विचारेंगे। बहुत भ्रांतियां चल रही हैं अध्यात्म में, बहुत भ्रांतियां चल रही हैं। भ्रांतियों से बचें, और नहीं तो इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। ओम शम।